प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तिरहिया आसरा। आज हम एक बहुत अच्छे विषय पर चिंतन करते हैं कि नम्रता, दीनता, झुक के चलना और संयमित रहना हमेशा हमको कुछ प्राप्ति की मार्ग दर्शाता है। कुछ हम हासिल कर सकते हैं। उसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए जीवन बहुत कुछ उस शीतल कुएं की तरह है जिसके आगे झुक जाना ही कुछ प्राप्त करने की शर्त है। कुएं के सामने आप चाहे जितनी देर खड़े हो जाएं, मगर झुके बगैर वह आपकी सेवा में समर्थ नहीं हो पाएगा। जब भी हम कुएं में बाल्टी डालते हैं और जब बाल्टी को खींचते हैं और खींचने के बाद पानी से भरी हुई बाल्टी जब आपके कुएं के ऊपर आती है तो हम उसको खड़े खड़े नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमको जरा झुकना पड़ता है। अगर हम बाल्टी को खींच भी ली और पानी ऊपर आ भी गया, अगर हम झुकेंगे नहीं तो हम पानी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जितनी देर खड़े हो जाएं, चाहे मगर अगर झुके बगैर वह आपकी सेवा में समर्थ नहीं हो पाएगा। भले ही वह आपको तृप्त करने की पूर्ण क्षमता रखता है, क्योंकि कुआं तो पानी का भंडार है, लेकिन उसको भी प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उस बाल्टी को खींच के ऊपर लाते हैं, लेकिन ऊपर लाई हुई बाल्टी भी हमें झुके बिना प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन के पास भी आपको देने को बहुत कुछ है। ये जीवन है वो हीरे मोती जवाहरों से भरा पड़ा है और हम उसको हासिल करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हम प्रयास कर लें, मगर वहाँ भी शर्त यही है कि बिना झुके उस अच्छाई को, उस हीरे मोती को, उस रूहानियत के मार्ग को, उस श्रेष्ठता को पाना संभव नहीं है। झुककर चलना जीवन पथ में लक्ष्य प्राप्ति की अनिवार्यता है। जो जो झुक गया उसने तो पा लिया, जो झुका नहीं, जो अकड़ता रहा, जो जिद्दी रहा, वो खाली हाथ रहा। यहाँ अकड़कर चलने वाले रावण के 10 सिर भी कट गए और झुककर रहने वाले विभीषण को भी अनायास ही, जो सोचा भी नहीं कभी, लंका का राज्य प्राप्त हो गया। तो सहज जीवन में ही प्राप्त हो जाता है। ये झुकना है, ये नम्रता है, दीनता है, ये गरीबी धारण करना है। यही प्राप्ति का मार्ग हमको दिखाता है। और अकड़ के, अभिमान करके, गर्व करके अपनी जीवन का बहुत मूल्यवान जो हिस्सा है हम खो देते हैं। कहने को हम अपने आप में बहुत कुछ कहते रहें, लेकिन पा कुछ नहीं सकते। हम जहाँ से भी इस संसार में कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी से कोई छोटी सी चीज़ भी हम मांगना चाहें, अगर उससे अकड़ के मांगेंगे तो हमको कोई नहीं देगा। और हमने दीनता धारण करते हुए, नमन करते हुए, उसके सामने झुकते हुए अगर उस चीज़ को कुछ समय के लिए लेना भी चाहें तो वो बड़ा प्यार से हमको दे देता है। एक इंसान को पड़ोसी से सामान लेने के लिए एक हमारे परिवारजन को भेजते हैं तो वहाँ से वो खाली हाथ आ जाता है। क्यों? कि उसने अकड़ में बात की कि आपका फला चीज़ देना। और एक वही दूसरे सदस्य को हम भेजते हैं,
उसी चीज को प्राप्त करने के लिए अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, तो वो उस चीज को लेके आ जाता है। तब सभी घर वाले कहते हैं कि वो तो कह रहा था ना वो चीज है ही नहीं, और आप खाली हाथ आ गए, ये कैसे ले आया। तो उसका फर्क यही पड़ता है कि उसने दीनता, नम्रता और एक बहुत ही गरीबी के साथ दास बनते हुए, गुलाम बनते हुए उस चीज की मांग की, और उसने बड़े रोबदार और कर्क और अभिमान के साथ उस चीज के लिए मांग की, तो वो खाली हाथ लौट आता है। और जो नम्रता से मांग करता है वो कुछ पा लेता है। यही बात रूहानियत में भी है, यही बात भक्ति पूजा में भी है कि जो जो दीनता के साथ कुछ आगे 2 कदम बढ़ाए तो वो तो कुछ पा लेता है, और जो खाली अकड़ में रह गया वो सिर्फ अकड़ में ही चला गया। कहा भी है कि सज्जन पुरुष संतों के पास संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। देखिए कितना बड़ा गजब की बात हमको संतों ने समझाई है। अगर उनसे कुछ हासिल करना है तो तज माया अभिमान चलना पड़ेगा। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे एक यज्ञ समान। दूसरा, कबीर साहब ने भी हमें अपनी वाणी में बड़ा ध्यान से, बड़े प्यार से समझाया है कि छोटा सा होके चलो रे मन मेरा, तर्ज दे गर्व गुमाना, तेरा शरीका कितना चला गया, धर के देख निशाना। तो छोटा सा होके चलो रे मन मेरा, हमारे को कितना प्यार से समझाया। तज दे गर्व गुमाना, गर्व गुमान करते करते तो लोग खाली हाथ ही हमारे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। जिसने दीनता, गरीबी धारण की, जो झुक के चला, उसने सब कुछ पा लिया। तो प्यारे सज्जनों, हमको इस संसार में आए हैं तो नम्रता, दीनता धारण करते हुए, बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत के साथ और झुक के नमन करते हुए, झुकते हुए, छोटा होके ही कुछ हम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो मालिक की भक्ति हो, चाहे रूहानी देश हो, चाहे संसारिक काम हो। तो इसलिए झुक के चलना, सबसे हिल मिल के रहना और बड़ी नम्रता से पेश आना ही हमको सफलता की मंजिल पहुंचा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।